अभिनंदन है। साथियों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है महाधिवक्ता। अब हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि महाधिवक्ता कौन होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता किन के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता कौन होता है? तो महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को कानूनी मामले में, विधिक मामले में सहायता प्रदान करता है। अब हम बातचीत करते हैं कि क्या महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान में है? तो जी हाँ, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान में है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तब हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किया गया है। अब हम बातचीत करते हैं हमारे एक टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है महाधिवक्ता। साथियों, संसाधनों का अभाव है। जिस प्रकार अभी विद्यालय में जो क्लासें ली जा रही है वो क्लास में आपके सामने उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब मैं बातचीत करता हूँ महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि महाधिवक्ता होता कौन है। तो सबसे पहले लिखते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में, कौन से मामलों में? कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करता है। महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार को कानूनी मामले में सहायता प्रदान करता है। अगर राज्य सरकार को कानूनी मामले में सहायता प्रदान करता है इसका मतलब ये हो गया कि ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है या प्रथम सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नंबर 2 पर, यह है राज्य सरकार का कानूनी प्रथम अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है। कौन सा अधिकारी होता है? विधिक अधिकारी होता है। हम पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता के बारे में और हमने पढ़ लिया कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामले में सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार का कानूनी प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। तो हाँ साथियों, अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसमें उल्लेख किया गया, उसमें प्रावधान किया गया किसका? महाधिवक्ता का। अब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है? महाधिवक्ता के पद का प्रावधान। महाधिवक्ता के पद का प्रावधान। अब हमने पढ़ लिया कि भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में प्रावधान भी किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, मैंने पहले बताया कि महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पे बना रहता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नियुक्ति के बारे में कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तब यहाँ लिख लेते हैं नियुक्ति में यहाँ लिख लेते हैं
राज्यपाल। और नीचे ये भी लिख लेते हैं, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। साथियों, अपन बात कर रहे हैं महाधिवक्ता के बारे में, और महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामले में सहायता प्रदान करता है। ये राज्य सरकार का कानूनी प्रथम अधिकारी होता है, ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। अगर पूछ ले महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है, तो राज्यपाल के। और महान्यायवादी की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। अब हम आगे इसी क्रम में बातचीत करते हैं योग्यता के बारे में कि महाधिवक्ता की पद की योग्यता क्या है। अगर हम बात करें योग्यता के बारे में कि महाधिवक्ता के जो पद है इसकी योग्यता क्या है, तो योग्यता के बारे में जब हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि अगर योग्यता के बारे में बातचीत करते हैं तो लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता बनने की जो योग्यता है, अगर किसी व्यक्ति के पास में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है तो उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब यहाँ लिख देते हैं हम योग्यता के बारे में। और मैंने अभी बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो योग्यता महाधिवक्ता के पद की योग्यता है। अब अपनी बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता, और योग्यता में मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। अगर किसी व्यक्ति के पास में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है तो उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगर हम बातचीत करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है क्या भारतीय संविधान में उल्लेखित है, तो हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के बारे में जब हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो लिखा हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217, तो 217 में किन की योग्यता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। अब हम बातचीत करते हैं कार्य के बारे में कि कार्य क्या है इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है। तो कुछ न कुछ तो कार्य है, और कार्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि महाधिवक्ता के कार्य है कि वो राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह प्रदान करें, सहायता करें। अगर राज्य सरकार को किसी कानूनी मामले में समस्या आ रही है तो वो ज़रूर उनको बताएं, समाधान निकालें। इसके अलावा वो राज्य सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। अगर राजस्थान सरकार के खिलाफ अगर हम बात करें महाधिवक्ता राजस्थान के बारे में, तो अगर राजस्थान सरकार के खिलाफ अगर किसी न्यायालय में अगर कोई मामला दर्ज है तो वो राज्य सरकार की ओर से वहाँ उपस्थित हो सकता है। और इसके अलावा वो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करता है। अगर राज्यपाल महोदय उनको कोई कार्य के लिए अगर नियुक्त कर दे तो वो भी कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है? महाधिवक्ता की है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कार्य क्या है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। नंबर 2 कार्य है कानूनी मामले में सलाह देना। राज्य सरकार की ओर से किसी भी
न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। ये राज्य सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। नंबर 3 कार्य में है कि राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्य को करना। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि महाधिवक्ता के कुछ न कुछ कार्य हैं कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना और राज्य सरकार की ओर से किसी न्यायालय में उपस्थित होना। यह राज्य सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। कौन सी सरकार की ओर से? राज्य सरकार की ओर से। और राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना। अब हम बातचीत करें कि इसमें अब पहले हमने पढ़ा कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है कौन? महाधिवक्ता। एक बार अपन पुण्य पहले भी लिखा था, यह एक बार वापस लिख लेते हैं। यह है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। और ये लाइन हमने वापस क्यों लिखी है? जिसके पीछे कुछ कारण है। हमने पढ़ा कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि राज्यपाल के द्वारा इनके वेतन भत्ते और कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। तो यह मैं यहाँ एक बार पुनः नोट लगा के लिख देता हूँ कि राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कार्यकाल निर्धारण किया जाता है। कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। साथियों, अगर प्रश्न आ जाए कि महाधिवक्ता के कार्य, वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल के कार्यकाल का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और हमने ये योग्यता के बारे में बातचीत की कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता अगर हमें पढ़नी है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 को पढ़ना पड़ेगा। और राज्य सरकार को कानूनी मामले में सहायता देता है। राज्य सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। और राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए कार्यों को कौन करता है? महाधिवक्ता। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अधिकार के बारे में। और अधिकार के बाद में हम महाधिवक्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं अधिकार के बारे में कि इनके क्या क्या अधिकार है। अधिकार और अधिकारों की बात करें तो क्या भारतीय संविधान की अनुच्छेद में इनका अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के बारे में जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि महाधिवक्ता के कार्य का निर्धारण किया गया, अधिकारों का निर्धारण किया गया। अधिकारों का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में किया गया। और क्या क्या अधिकार है तो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पहले मैं बता देता हूँ आपको कि महाधिवक्ता के अधिकार है कि वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, राज्य विधानमंडल के किसी सदन में बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो राज्य विधानमंडल के किसी सदन में मत दे सकता है? तो मत नहीं दे सकता, विचार रख सकता है, बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अधिकारों के बारे में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में किन का उल्लेख है? महाधिवक्ता के अधिकारों का।
महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख, क्या क्या अधिकार है, तो अपन अधिकारों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहला अधिकार, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। पहला अधिकार कि वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। नंबर 2 के अधिकारों की बात करें तो नंबर 2 में अधिकारों का उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल के किसी ही सदन में वो क्या कर सकता है, अपना विचार रख सकता है और बोलने का उसको अधिकार है। तो हम यहाँ नंबर 2 में लिख लेते हैं। नंबर 2 में बातचीत करें कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने का या विचार रखने का अधिकार है। बोलने का भी अधिकार है, विचार रखने का अधिकार है। नंबर 3 के बारे में बातचीत करें कि वो इसका अधिकार नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में वो अपना मत का प्रयोग नहीं करता। हमने पढ़ा कि वो राज्य विधानमंडल के किसी सदन में उपस्थित हो सकता है, बैठक में भाग ले सकता है और अपने विचार रख सकता है कि क्या मतदान के समय वो अपना मत का प्रयोग कर सकता है, तो मत का प्रयोग नहीं कर सकता। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, अध्ययन किया। किनके बारे में? महाधिवक्ता के बारे में। अब हम एक बार पुनः अपन अध्ययन करते हैं कि अधिकारों का उल्लेख 177 में राज्य विधानमंडल के किसी सदन में बैठक में भाग ले सकता है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, विचार रखने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में वो अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता। अब हम अपन बातचीत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में है वो चर्चा करते हैं। हमने महाधिवक्ता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया। महाधिवक्ता के कार्यों का निर्धारण किया गया है। महाधिवक्ता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है और राज्यपाल ही महाधिवक्ता के वेतन कार्य का निर्धारण करता है। अब अपन एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। अगर हम ले लें कि महाधिवक्ता पद का प्रावधान, महाधिवक्ता के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नंबर 3 की बात करें को महाधिवक्ता किनके प्रसाद पर्यंत पद पे बनाता है? तो अगर प्रसाद पर्यंत की बात करें तो वो भी कौन है? राज्यपाल। महाधिवक्ता के अधिकार हैं? जी हाँ है। तो अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? और अगर हम अधिकारों के बारे में बातचीत करें तो अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में। और महाधिवक्ता
राज्य विधानमंडल में बोल सकता है, बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है और बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करता है। ये था महाधिवक्ता पद के बारे में। साथियों, मैंने पूरी कोशिश की आपको महाधिवक्ता के बारे में समझाने की। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब उत्तर दूं। साथियों, आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार इसी प्रकार बना रहे। ये आपका अपना विष्णुदान चरण। जय हिंद, जय भारत माता।